क्या महाराष्ट्र में चुनाव सही मायनों में निष्पक्ष हुए या फिर जैसा राहुल गांधी कहते हैं कुछ और ही खेल हुआ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को पराजित नेता बताते हुए आरोपों को खिसियाहट करार दिया। संजय राउत कहते हैं जब लोकसभा में कांग्रेस जीत सकती है तो राज्य में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत कैसे? क्या चुनावी गणित गड़बड़ है? अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर हैं। क्या वह चुप्पी तोड़ेगा या फिर ये शोर यूं ही राजनीति में गूंजता रहेगा? नमस्कार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग अब कागज पर उतर चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसने चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में चुनावी धांधली के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लेख लिखा और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। फडणवीस ने लिखा, जो हारे हैं वही अब लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता का बचाव करते हुए राहुल गांधी के आरोपों को खिसियाहट से प्रेरित बताया। जबकि बारामती में एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा, राहुल गांधी ने इसलिए लिखा क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके किसी पत्र का जवाब नहीं दिया। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी राहुल गांधी के आरोपों को गंभीर बताया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल किया है तो जवाब बीजेपी को नहीं चुनाव आयोग को देना चाहिए। अगर हम लोकसभा जीत सकते हैं तो कुछ ही महीनों में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिल गई? कांग्रेस प्रवक्ता अतुल रंजन पाटिल ने एक्स ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए सवाल किया, चुनाव आयोग को जवाब देना था लेकिन बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी गलत आंकड़ों के साथ। 5 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े लेकिन फडणवीस कहते हैं सिर्फ 16 लाख। क्या चुनाव आयोग ने फडणवीस को स्पेशल ब्रीफिंग दी है? झूठ बोलो दबा के बोलो, अभी झूठ लिखो दबा के लिखो। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने आज जो लेख लिखा है राहुल गांधी जी को जवाब देते हुए, उस पर केवल और केवल झूठ, उसके अलावा कुछ। हमने कहा था 5 बजे के बाद 76 लाख वोट कैसे बढ़े, वो कहते हैं 16 लाख वोट बढ़े। हमने पूछा है कि 82,000 बूथ, 82 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 12,000 बूथ पर 600 वोट प्रति बूथ बढ़े हैं। 5 बजे के बाद अगर 600 वोट करना है तो 10 घंटे का समय लगेगा और प्रति वोट 1 मिनट पकड़ा। इसका कोई जवाब नहीं आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो चयन समिति है मुख्य चुनाव आयोग की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री रहना चाहिए कहा तो आपने कानून बदल दिया और चीफ जस्टिस को हटाकर अपना जूनियर मंत्री लाया और वो भी छोटा भाई को लाया। अब मोटा भाई छोटा भाई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी ने, तो सोचिए इसमें लोकतंत्र बचा है क्या? इसका भी जवाब नहीं दिया। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ये हमारी बात मान ली थी कि 5 बजे के बाद का वीडियो फुटेज देना चाहिए, क्या 5 बजे के बाद का वीडियो फुटेज देना चाहिए, ऐसा हमारी मांग उन्होंने मान ली थी, तो आपने कानून करके ऐसा दे नहीं सकते, इस तरह का बदलाव कर दिया। आपने कहा कि सारी संस्थाओं पे कब्जा किया, ये हमारा आरोप गलत है। तो हमें बताइए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल कर जो विपक्ष में नेता थे उनके ऊपर आपने रेड की, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपके पार्टी में आने के बाद उनकी इंक्वायरीज बंद कैसे हो गई? बल्कि उनको बड़े बड़े पद दिए गए, बड़े बड़े मंत्री पद दिए गए, मुख्यमंत्री पद दिए गए। तो ये जनता को दिखता है, पूरी तरह से दिखता है। आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता कब बन गए देवेंद्र फडणवीस जी, ये भी बताए। सारा झूठ लिखा है और अच्छा हुआ आपने लिखा, क्योंकि बोला हुआ तो पलटा जा सकता है लेकिन लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। आप झूठ बोलो दबा के बोलो। अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष के नेता चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग को सार्वजनिक रूप से सफाई नहीं देनी चाहिए? क्या यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत नहीं है कि पारदर्शिता के सवाल उठ रहे हैं और जवाब राजनीति से आ रहे हैं? चुनाव आयोग की चुप्पी अब शोर बनती जा रही है और महाराष्ट्र की सियासत बिहार चुनाव से पहले ही गरमाई हुई है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या राहुल गांधी के आरोप सही हैं या सिर्फ ये एक हार की खींच है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।